गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस क्लास में आपको एक बुक पढ़ाने जा रहा हूँ और वो बुक कौन सा होगा आप सभी जानते हो। आपके क्लास में मैं इंग्लिश का क्लास लेता हूँ और मेरे पास भी है आपका ये इंग्लिश रीडर जो आपके क्लास में चलता है। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आज इस वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोनों चैप्टर को आज मैं पढ़ाऊंगा। और पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को भी जो पढ़ाया गया है उससे फ़ायदा मिले, जो लोग किसी न किसी वजह से क्लास को अटेंड नहीं कर पाते, जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते। कुछ बच्चे अटेंड करते हैं लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज इस ग्रुप में 25 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 25 स्टूडेंट्स में से ओनली 10 स्टूडेंट्स ही एक्टिव हैं जूम क्लास में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लेसन 1 को और लेसन 2 को। तो देखिए आप बच्चों, मेरे पास ये आपकी वाली बुक है क्रिएटिव इंग्लिश रीडर जो आपके क्लास में चलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बुक आपके पास भी होगा और इसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर यानी कि लेसन 1। आप देख रहे हो कि लेसन 1 में ये आप बहुत ही छोटा चैप्टर है। लेसन 1 बहुत बड़ा नहीं है, बस 1 पेज का है और इसमें कुछ खास लिखा भी नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को आप एकदम हंसते खेलते पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आप लोग देखोगे कि लेसन 1 में एक बच्ची है लेफ़्ट साइड में, जैसा कि देखिए मेरे पास बुक है। लेसन 1 में लेफ़्ट साइड में एक बच्ची है और राइट साइड में क्या है, एक बच्चा है, ठीक है ना। तो बच्ची के लिए नीचे लिखा हुआ एक छोटा सा सेंटेंस है ना, बहुत ही छोटा है, जिसमें ए का यूज़ बताया जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए गर्ल है ना, ए गर्ल यानी कि एक लड़की, ठीक है ना। ए गर्ल यानी कि एक लड़की। यहाँ तो 2 लड़कियाँ हैं नहीं या एक से अधिक लड़कियाँ हैं नहीं, इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। तो ए गर्ल यानी कि एक लड़की। फिर सेकंड पिक्चर में आप लोग देख रहे हो कि एक लड़का है, तो उसके लिए भी लिखा हुआ है अ बॉय है ना, एक लड़का यानी कि अ बॉय, एक लड़का, ठीक है ना। यहाँ भी एक लड़का है, जैसा कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक लड़की है, तो उसके लिए भी लिखा हुआ अ गर्ल। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड पिक्चर में भी एक लड़का है, तो उसके लिए भी लिखा हुआ अ बॉय, ठीक है ना, एक लड़का। फिर इसके बाद से थर्ड पिक्चर में यानी कि सबसे निचले साइड में आप देख रहे हो कि एक बिल्ली का पिक्चर है ना, एक बिल्ली है, बिल्ली बैठी हुई है। और ये बिल्ली जो बैठी हुई है इसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ है अ कैट यानी कि एक बिल्ली, ठीक है ना। तो यहाँ आपने देखा कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि ए का यूज़ हम कैसे करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही सिंपल वे में है ना, बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि आप लोग अभी बहुत से छोटे से बच्चे हो, इसलिए आपको अभी स्टार्टिंग में अभी बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आपको और भी बनाने होंगे। आप अपने नोटबुक में क्या कीजिएगा कि इस तरह के लगभग 10 सेंटेंसेस बनाइएगा, जैसे कि अ कैट, अ डॉग, अ काऊ, अ हैट, अ बॉल। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको केवल 10 सेंटेंस बनाना है आपके नोटबुक में, ठीक है। तो आइए, अब ये लेसन 1 में कुछ नहीं है, लेसन 1 मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसके बाद शुरू करते हैं लेसन 2 को। तो लेसन 2 में आप लोग देख रहे हो कि लेसन 2 थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो यहाँ मैं देखो मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ लेसन 2 में। तो दिस इज सीमा, जैसा कि आप देख रहे हो पहले पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये लड़की जो है ये सीमा है, ठीक है ना, ये लड़की सीमा है और ये लड़का जो है, अब ये कौन सा है देखना पड़ेगा, ये मोहन है, ठीक है ना। ये सीमा है और ये मोहन है। मुझे लगता है कि दोनों भाई बहन हैं एकदम। तो दोनों भाई बहन हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, आपस में बैठकर खेल रहे हैं। एक के हाथ में यानी कि सीमा के हाथ में आप देख रहे हो कि एक कार रखा हुआ है,
है ना, एक कार लेके वो बैठी हुई है और मोहन के हाथ में एक बॉल है और बॉल लेके वो खेल रहा है। और जस्ट मोहन के बगल में एक और टॉय है और वो टॉय है टेडी बियर, है ना। तो वो टेडी बियर से भी खेल रहा है, रखा हुआ है जस्ट ऐसे। और सीमा के आगे भी एक डक रखा हुआ है और सीमा भी उससे खेल रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं लेसन 2 को। तो लेसन 2 में आपको लिखा हुआ है दिस इज सीमा, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिस का कैसे यूज़ करते हैं वो बताया गया है। तो दिस इज सीमा यानी कि यह सीमा है, ठीक है ना। दिस इज सीमा यानी कि यह सीमा है। फिर क्या लिखा हुआ है, सीमा इज़ अ गुड गर्ल। तो सीमा एक अच्छी लड़की है। जैसा कि आप लोग देख लो सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ गर्ल, यह एक लड़की है। और फिर लिखा हुआ सीमा इज़ अ गुड गर्ल यानी कि सीमा एक अच्छी लड़की है। एंड सेकेंड पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पिक्चर में लिखा हुआ है दिस इज़ मोहन, ठीक है ना। सेकेंड पिक्चर में मोहन है, इसलिए मोहन के लिए लिखा हुआ है दिस इज़ मोहन, यह मोहन है। और फिर लिखा हुआ है मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। भाई मोहन भी अच्छा लड़का है, सीमा भी अच्छी लड़की है, तो फिर यहाँ तो कोई ख़राब नहीं है, दोनों अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो मोहन इज़ ए गुड बॉय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे बच्चे होंगे, बिल्कुल सीमा की तरह और मोहन की तरह, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में नीचे एक सोफे पे एक बैठे हुए हैं, कोई श्रीमान जी बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बस इनके राइट साइड में आप ये देख रहे हो कि एक सोफे पे एक कोई लेडी बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, वो स्वेटर, है ना, स्वेटर बुन रही है। स्वेटर जो हम लोग जाड़े में नहीं पहनते हैं, तो वो मम्मी लोग स्वेटर बुनती हैं और बच्चों को या फिर सभी को पहनाती हैं या अपने भी पहनती हैं। तो ये वो क्या कर रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं। तो फर्स्ट पिक्चर के लिए देखिए नीचे क्या सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज़ मिस्टर दास, है ना। दिस इज़ मिस्टर दास, यह मिस्टर दास हैं, ठीक है ना। दिस इज़ मिस्टर दास, यह मिस्टर दास हैं। मुझे तो लगता है कि मिस्टर दास इसके इन दोनों बच्चों के पापा होंगे, निश्चित रूप से पापा होंगे। ये पूरी फैमिली का ये पूरी फैमिली की कहानी है, ठीक है ना। तो दिस इज़ मिस्टर दास, ये मिस्टर दास हैं। और फिर लिखा हुआ मिस्टर दास इज़ अ यंग मैन, है ना। तो मिस्टर दास एक यंग मैन है। यंग मैन मतलब युवा आदमी, यानी कि नवयुवक हैं, यानी कि नए हैं। भाई बाल भी नहीं पके हुए हैं, आप देख रहे हो कि बाल भी पके हुए नहीं, एकदम बिल्कुल नए हैं, है ना। और तो यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर दास इज़ ए यंग मैन, मतलब मिस्टर दास एक यंग मैन है। और यंग मैन किसको कहते हैं, जो एकदम जवान होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ मिसेस दास, यानी कि ये मिसेस दास जो हैं, इन मिस्टर दास की क्या हैं, वाइफ हैं। तो ये यहाँ लिखा दिस इज़ मिसेस दास, तो यह मिसेस दास हैं, ठीक है ना। मिसेस दास इज़ ए लविंग वुमेन, और मिसेस दास क्या है, मिसेस दास एक प्यारी सी महिला हैं, है ना। बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, मुझे भी प्यारी लग रही हैं, है ना। तो ये मिसेस दास इज़ ए लविंग वुमेन, यह एक प्यारी सी महिला हैं। तो ये पूरा जो ये चैप्टर है ना, ये एक फैमिली का चैप्टर है। ये पूरे मतलब एक फैमिली है, एक फैमिली, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, ठीक है ना। ये हैं पापा जी और ये हैं माँ और फिर इनके ये 2 बच्चे, ठीक है ना। ये पूरी फैमिली की कहानी है, यानी कि फादर का नाम है मिस्टर दास और मम्मी का नाम है मिसेस दास एंड ये बच्चे का नाम है मोहन और बच्ची का नाम है क्या, सीमा। तो ये आपका ये चैप्टर था लेसन 2 और इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, इसको समझ भी सकेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, लेसन 1 और लेसन 2 जो मैं पढ़ाया। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका एक एक्सरसाइज है ना। इसमें पेज नंबर कितना भाई, पेज नंबर 5 है ना। तो पेज नंबर 5 पे ज़रा सा ये थोड़ा चमक जा रहा है, वीडियो जो लाइट काफ़ी पड़ रही है ना, तो विंडो के पास मैं बैठा हूँ तो ज़्यादा लाइट पड़ रही है, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आपके पास ज़रूर बुक होगा, आप अपने बुक को खोल के देखेंगे। फिर लिखिए एक्सरसाइज में लिखा हुआ राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट इच पिक्चर, है ना। यहाँ पे 4 पिक्चर बच्चों आप लोग देख रहे हो। एक पिक्चर है, मुझे लगता है ये मोहन होगा ज़रूर, और ये जो है ना ये सीमा है, क्योंकि इधर देखो, इधर सीमा भी ग्रीन ड्रेस पहनी हुई है और मोहन भी येलो शर्ट पहना हुआ है। तो निश्चित रूप नहीं, लेकिन ये तो पिंक शर्ट पहना हुआ है, लेकिन ये है मोहन, शर्ट बदल दिया होगा, है ना। तो ये मोहन है
और ये सीमा है, और ये कौन है, ये मिस्टर दास हैं, और ये मिसेस दास हैं। और लोग, इन लोग भी ड्रेस अपना बदला हुआ है ना। कोई बात नहीं, ड्रेस जैसे हम लोग डेली बदलते हैं वैसे ये लोग भी बदले होंगे। तो इसमें क्या है, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट इस पिक्चर। तो प्रत्येक पिक्चर के बारे में आपको केवल 2 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है ना, प्रत्येक पिक्चर के लिए। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर में मोहन है, तो मोहन के बारे में मैं क्या बताया आपको, तो मोहन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। जैसे लिख देना है दिस इज़ मोहन, है ना, दिस इज़ मोहन। एंड सेकंड में लिख देना है मोहन इज़ क्या है, मोहन इज़ ए गुड बॉय, ठीक है ना, दिस इज़ मोहन, मोहन इज़ ए गुड बॉय। उसी तरह सीमा है तो यहाँ लिख देना दिस इज़ सीमा, और सीमा इज़ ए गुड गर्ल, ठीक है ना। और इसके बाद ये कौन है, मिस्टर सेन है, नहीं मिस्टर दास हैं, सॉरी मिस्टर दास हैं, तो यहाँ भी लिख देना है मिस्टर दास, दिस इज़ मिस्टर दास, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज़ मिस्टर दास एंड मिस्टर दास इज़ ए यंग मैन, है ना, वो एक यंग मैन है, तो उनके बारे में आप लिख दिए 2 सेंटेंस। इसके बाद बच गई ये इनकी माँ, है ना, इनकी माँ नहीं, मतलब मिसेस दास की पत्नी और इन दोनों की माँ, है ना, आप गलत नहीं समझिएगा, इनकी माँ नहीं, इन दोनों की माँ, ऊपर वाले की, है ना। तो ये कौन है, ये मिसेस दास हैं, ठीक है ना। तो मिसेस दास क्या है, तो लिख दीजिएगा दिस इज मिसेस दास, एंड इसके बाद लिख दीजिएगा मिसेस दास इज ए लविंग वुमेन, ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा सेकंड चैप्टर की कहानी, और ये ख़त्म हो गई। और इसके बाद आप लोग करेंगे ये कि लेसन 1 और लेसन 2 ये दोनों ही कंबाइंड चैप्टर है, दोनों एक दूसरे से कंबाइंड यानी कि जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये अलग चैप्टर नहीं है, लेसन 1 अलग नहीं है, लेसन 2 भी अलग नहीं है, ये दोनों कंबाइंड हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना होगा, वर्ड मीनिंग्स मैं पहले भेज दिया हूँ आपको इस ग्रुप में। अगर किसी के पास देखो, इस ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, पहले मेरी बात सुन लो। इस ग्रुप में अगर आपने लेसन 1 का या लेसन 2 का वर्ड मीनिंग्स लिखा होगा तो प्लीज़ इस ग्रुप में आप लोग क्या कीजिएगा ना कि उन बच्चों के लिए थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। हेल्प करना अच्छी बात है ना, हेल्प करोगे तो तुम्हारा भी कोई आगे हेल्प करेगा। तो आप लोग ऐसा करना कि लेसन 1 और लेसन 2 दोनों का वर्ड मीनिंग आप लोग क्या करना कि इस ग्रुप में शेयर कर देना, कि ताकि वे बच्चे लिख सकेंगे जिनका छूट गया है, जो मिस कर गए हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। अब मैं और इसके बाद क्या करते हैं, और वर्ड मीनिंग्स तो हो ही गया, और आपको एक्सरसाइज, ये वाला जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपको अपने नोटबुक में बना लेने हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कहानी ख़त्म। और इसके बाद मैं इस बुक को क्या कर रहा हूँ, मैं इस बुक को इसको ऐसे यूँ बंद कर रहा हूँ, और बंद करके ऐसे ड्रॉप कर दिया ड्रॉप नीचे नहीं गिरा है, बस ये पलंग पे गिरा है, पलंग पे बैठा हूँ, है ना। बुक गिरा, देखिए नहीं यकीन हो रहा था, देखिए इतना जल्दी उठा लिया मैं बुक को, और फिर मैं नीचे रख दिया हूँ। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि लेसन 1 और लेसन 2 दोनों का वर्ड मीनिंग्स अपने एकदम कॉपी में लिखिएगा, एकदम ब्यूटीफुल राइटिंग में, क्योंकि मुझे ना ब्यूटीफुल राइटिंग बहुत पसंद है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करना कि बहुत ही अच्छे राइटिंग में लिखना, ताकि मैं कॉपी जब साइन करूँ ना तो मैं एकदम बिल्कुल खुश हो जाऊँ देखकर, और आपको इतना शाबाशी दूँ कि क्या कहना उसका, ठीक है ना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।